हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका साल 2024 कैसा होगा। मंथ वाइज प्रेडिक्शंस हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल है, तो जितनी बातें आपके सिचुएशन से संबंधित है उन्हीं को क्लेम करना है, बाकी सारी बातों को छोड़ देना है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे मेरे दिए गए ईमेल आईडी पर नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For Leo, Sun, Moon, Rising and Venus signs, year 2024, Jan 2024। बहुत जल्दी आया कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ है। किसी प्रकार का ट्रैवल, कुछ न्यू वेंचर यहाँ पे शुरू हो सकता है। कुछ नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो वो मिल सकता है। नया कुछ सीख सकते हैं आप। एंड एनर्जी लेवल्स आपके काफ़ी हाई होंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बताता है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, जो एंथुजियाज़म है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत हाई होने वाला है। एंड आपकी जो एनर्जी लेवल्स है उसे सपोर्ट करेंगी कि आप जो भी टारगेट अपने लिए सेट कर रहे हैं उसे अचीव कर पाए। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब हर एक के लिए अलग अलग होंगी, तो जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ से ये संबंधित है उसमें आपको गुड न्यूज़, मतलब जहाँ पे भी आप वेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन बताता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सिचुएशन के ग्रोथ में। इन सर्टन केसेस पेजेस जो है ट्रैवल को भी सिग्निफाई करते हैं, तो यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है या ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं। ठीक है। फेब 2024 के लिए एनर्जीज देखते हैं फॉर लियो, सन, मून, राइजिंग, वीनस। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यू विल नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। जो कुछ भी है अपनी बात मनवाने के लिए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपको जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। एंड कोई और आपको अगर परेशान कर रहा है, किसी भी रूप में बुलिंग कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर प्रेशर डालने की किसी भी फॉर्म में कोशिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है। मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिश्ते में हैं एंड वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट करने के लिए घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कोशिश जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पे जीत आपकी ही होने वाली है। किसी भी फील्ड में मेहनत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिज़ल्ट आपका ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। अच्छा, आपके ही फेवर में होगा। मार्च मंथ के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन यहाँ पे सक्सेस को बताता है, लीडरशिप को बताता है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन को बताता है। अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो ये जो व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं, एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड वेल सेटल्ड होंगे। जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस राशि के ये हो सकते हैं एंड ये आपके लाइफ में आ रहे हैं ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ मार्च 2024। एंड काफ़ी क्लियर इनकी थिंकिंग है, तो आप भी क्लियरली सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ये जो एनर्जी है, मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स से आप डायरेक्टली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में जा रहे हैं, तो जो भी स्ट्रगल आप फेब मंथ में कर रहे थे उसमें से निकल कर फाइनली, जैसे मैंने कहा, सक्सेस आपको मिल रहा है ड्यूरिंग मार्च 2024। एंड ये किसी अथॉरिटी पर्सन या आपके घर के किसी बड़ों का सपोर्ट मिल सकता है आपको। ये भी हो सकता है कि वो आपके फेवर में आए, वो आपका जो भी कॉज है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लॉ रिलेटेड अगर कुछ है या फिर आप कोई लोन पास करवाना चाहते हैं या दूसरा कोई काम आपका अटका पड़ा है, तो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है उस काम का क्लियरेंस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अचीव कर पाएंगे। मतलब लोन आपको मिल पाएगा या जो कुछ भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, सपोर्ट आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च
2024 मिलेगा। अप्रैल के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड ये अपराइट आया है, तो मैं इसे अपराइट ही इंडिकेट करूँगी, यानी डेस्टिनी में मेजर चेंज। बहुत समय से जो प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब चीज़ें स्टक थी, मूव नहीं कर रही थी, एंड अचानक से जो है आप नोटिस करेंगे कि जो किस्मत है वो अब आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बताता है कि किंग ऑफ स्पोर्ट्स की जो एनर्जी है ये मे बी आपकी एनर्जी है, जो आपने मेहनत की है उसकी सफलता विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको मिल रही है, एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में आप जो है टॉप पे पहुंच रहे हैं। एंड यहाँ पे डेस्टिनी भी, किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी, लक भी आपको जो है सपोर्ट करने वाला है। जो भी स्टक चीज़ें थी, जो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो आगे बढ़ेंगी एंड आप जो है लाइफ में अगेन सक्सेसफुल होता हुआ काम इजीली आपके होते हुए आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये शादी का मसला चल रहा था, मतलब किसी की शादी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रही थी बहुत सालों से, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में रिलीफ आपको जो है देखने मिलेगा। डेस्टिनी जो है आपके फेवर में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मे वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि आप अपने काम में बिज़ी रहेंगे, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप पार्टनर जो है इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे ज़्यादा, जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे एंड एज अ रिज़ल्ट अपने लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे नई चीज़ें सीखने का भी समय या साधन आपके पास उपलब्ध होंगे, तो ये जो चांस है डेफिनेटली आपको यूज़ करना है। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है गुरु भी हो सकते हैं, किसी के लाइफ में कोई एडवाइज़र आ सकते हैं, जो अगर आप यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स से वो देखें तो वो आपको कुछ अच्छा गाइडेंस, मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो कि आपको मतलब करियर में नेक्स्ट लेवल पे या एक लेवल अप एक्सपीरियंस करवाएगा। ठीक है, मई मंथ के लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये बताती है कि यू नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट। एंड कहीं ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये मेडिटेटिव ट्रांस एनर्जी होती है, यानी जहाँ पर आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, अलग आइडियाज़ मिलती है, या आप जो है यू स्लो डाउन एंड आप अपने आजू बाजू में जो साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, जो मैसेजेस, जो बातें आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, उन पर फाइनली जो है अपना लक्ष्य केंद्रित कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे अगर उन डाउनलोड्स पे वो जो बातें, जो साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बताना चाहती है, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आगे आपको बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिलेगा। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है आराम की एनर्जी है, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे थे, बहुत दिक्कत, यहाँ पे जो 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली जैसी फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल एनर्जी है वो आपके लाइफ में से निकलती हुई दिखेगी। ये जो मंथ है मई मंथ थोड़ा सा बिजी रह सकता है, तो जून में आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। ये ट्रिप भी सिग्निफाई कर सकता है कि आप कहीं पे वेकेशन पे जा रहे हैं या स्टेकेशन पे जा रहे हैं, यानी कहीं पे जाके वहाँ पे कुछ दिनों के लिए आराम कर रहे हैं आप, एंड इसकी वजह से आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है एंड आप जो है बेटर अपने कामों पर वापस लौटने के बाद कंसंट्रेट, फोकस कर पाएंगे। जुलाई की एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे अच्छी ऑफ़र, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे लोगों से जो है आपका कांटेक्ट बढ़ता हुआ आप देख पाएंगे विद द नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा केयरिंग, कैरिस्मेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक जेंटलमैन की एनर्जी है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ये बताती है कि आपको ऑफ़र मिल सकती है, ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या दूसरा कुछ, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं अच्छा तो घर की एनर्जी हो सकती है।
या बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अच्छा कोई बिज़नेस पार्टनर यहाँ पे आपको मिल सकता है। बहुत ही अच्छी ये ऑफ़र आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स ये जो जुलाई की एनर्जी है ये बता रही है कि आपको इनविटेशंस मिल सकते हैं, एंड वो इनविटेशंस या फिर आपके काम को देखकर, आपके पोटेंशियल को देखकर, आपके एनर्जी को देखकर यहाँ पर जो है लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर अ स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट, ठीक है। तो ये लव लाइफ में भी हो सकती है, एंड आपकी जो है जैसे मैंने कहा करियर में भी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली सेटलमेंट वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए आप नोटिस करेंगे। यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम यूनियंस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप सिंगल है बाय दिस पॉइंट तो आपको आपके जो ट्विन फ्लेम है वो मिल सकता है। जुलाई एंड अगस्त की एनर्जी जो है वो सिग्निफाई कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई मिल सकता है, या इवन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून में कोई ये जो टाइम है यहाँ पे कोई मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगस्त में मंगनी या इवन शादी, रोका, कुछ भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड हो सकती है। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो करियर में आप हैप्पी है, एंड उसकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसकी वजह से आप अपनों को भी हैप्पी रख पा रहे हैं, स्टेबल अपने आप को फील कर रहे हैं। आपके करियर में, आपके बिजनेस में जो भी ग्रोथ आपको मिल रही है, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी एज अ रिजल्ट। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स उसकी एनर्जी है, ठीक है। सेलिब्रेशन की भी एनर्जी हो सकती है, तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप लियो सन साइन है तो अगस्त मंथ में आपका बर्थडे है, तो काफ़ी अच्छा बर्थडे आपका सेलिब्रेट हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ आप बांटने वाले हैं, एंड बहुत ज़्यादा खुश फील करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हो सकता है कि ये हैप्पीनेस आपको मिल रही है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मतलब जैसे बार बार नहीं होते ऐसे इवेंट्स, ऐसा कुछ है यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स से घर भी खरीदी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अ प्लेस टू कॉल योर ओन ये हो सकता है, आपका हो सकता है, या आपके घर का। अगर आप उस फेज़ में से निकल चुके हैं तो आपके घर में आपके कोई इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनसे रिलेटेड कुछ बड़ा हो सकता है। सितंबर मंथ में जस्टिस की एनर्जी है, तो यहाँ पे न्याय मिल रहा है। अगर लीगल मैटर्स कुछ चल रहे थे तो वहाँ पे न्याय मिल रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको न्याय मिल रहा है। आपको जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी। एंड विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पे अगर लीगल मैटर नहीं है, अगर रिलेशनशिप्स है, तो आप जो भी अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में उसको आपके पार्टनर जो है अप्रिशिएट करने वाले हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं तो ये बेस्ड ऑन ऑल दीज कार्ड्स, ये पहले जो 2 महीने गए हैं, कोई ऐसा आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको फाइनली न्याय दे पाएगा, न्याय दिला पाएगा। यानी पहले आप जिस रिलेशनशिप्स में या जिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में रहे हैं आपको आदर सम्मान मिला नहीं, तो यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होते हुए आप अपने लाइफ में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है विद द जस्टिस कार्ड आप मतलब जो भी रॉन्ग फुल चीज़ें हुई है पास्ट में उसको ठीक होते हुए देखेंगे। For the month of October, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक सक्सेसफुल एनर्जी है, एक दूर दृष्टि रखने वाले यानी विजनरी है ये। तो आइडियाज़ काफ़ी अच्छी होंगी आपके माइंड में, एंड उसे आप इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखेंगे एंड विल पावर रखेंगे, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी कंटेजियस होती है, मतलब काफ़ी एक्टिव है ये, एंड गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी है इनकी। तो ये लीडरशिप पोजीशन भी बताते हैं। तो एक तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अपने करियर में, या फिर आपके जो बॉसेस हैं या अथॉरिटी पोजीशन के जो लोग हैं वो आपको जो है हेल्प कर रहे हैं। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ
जो है होने वाला है, ठीक है। एंड मेजर चेंजेस कुछ आ सकते हैं यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड। जैसे मैंने बताया आपको कि पास्ट में जिन लोगों ने आप पे विश्वास नहीं रखा, जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आइडियाज़ में आपके बिलीव नहीं किया, ऐसे लोग जो है आपके सामने आ सकते हैं। एंड अब जो है इनको आपके साथ जुड़ना है या आपके सक्सेस का पार्ट बनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल भी रहना है। ये जो 2 मंथ्स है सितंबर एंड अक्टूबर में पता नहीं क्यों वो एनर्जी आई बट आई, तो आई एम वार्निंग यू राइट नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आप वैसे आपको कोई रोक नहीं सकता, यू आर अनस्टॉपेबल बाय दिस पॉइंट, बट फिर भी। एंड अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए मैं बोलूँ तो आपके और आपके पार्टनर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट एक लवर है, तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। एंड अगर सिंगल है आप तो एरीज, लियो या सैजिटेरियस कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। नवंबर की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस मंथ, नहीं मैं ये मंथ बोल रही थी, ईयर, ये पूरी ही फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स जो एनर्जी है, इवन जनवरी की जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। सिर्फ ये गुड न्यूज़ देखकर कुछ लोग आपसे वेब में जल सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। एंड यहाँ पे ये एनर्जी जो है ओके। एंड जितने कम लोगों को अपनी बातें या अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप देना चाहे उतनी ही दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे आप अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा होते हुए देखेंगे, पर्सनल लाइफ में होगी या करियर में होगी, कहीं पे भी यू विल सी कि आपकी जो विश है वो फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। फाइनली दिसंबर की एनर्जी देखते हैं, फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी 1-2 कार्ड्स को। दिसंबर में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एक्शन ले रहे हैं आप, अगले साल की प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हैं। ट्रैवल हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है। यहाँ पे भी जो जुलाई मंथ है वहाँ पे भी आपका ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल आपके लिए यहाँ पे मैंने जैन में बताया, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। रीलोकेट अगर आपको कहीं पे करना है तो जैन में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है या दिसंबर में हो सकता है। ये एनर्जीज़ है आपकी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एकदम मतलब एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। एंड बहुत ज़्यादा जो है इनका फोकस रहता है चीज़ों पे। तो जो है कट थ्रोट है, मतलब एक बार इन्होंने कुछ ठान ली तो वो कंप्लीट करके ही रहते हैं। तो इसीलिए ये दिसंबर मंथ की एनर्जी आई है। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि जो आने वाला साल है आपका 2025, उसके लिए आप प्रॉपर यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ फास्ट मूविंग एनर्जी आपके तरफ आ रही है। ये भी हो सकता है कि सक्सेस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल है बाय दिस पॉइंट ऑल्सो, तो वो हो सकता है कि रिलेशनशिप, कोई रिश्ता आ रहा है आपके तरफ। या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं ट्रैवल करके, या वो आ रहे हैं आपके पास ट्रैवल करके। एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि एक स्टेबल फाउंडेशन आप रख रहे हैं, स्थायी नींव आप रख रहे हैं बेस्ड ऑन द एनर्जीज, दैट इज़ ऑल्सो राइट। एंड यहाँ पे ड्यूरिंग दिस ईयर आपको जो है 11 नंबर्स बहुत ज़्यादा जो है सिंक्रोनिसिटीज़ दिख सकती है। 14 नंबर दिख सकते हैं, या 14 दिख सकते हैं। 10 नंबर दिख सकते हैं, 4 नंबर दिख सकते हैं, या 4 दिख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो फेब की एनर्जी है, इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस आपको मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है। एंड उस न्यूज़ को सुन के जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हो रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप जो है अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें, ठीक है। तो चैरियट बताता है सक्सेस को, एंड बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्टैंड आप अपने लिए ले रहे हैं, यू आर एबल टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बैलेंस थ्रू दैट, ओके।
व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अप्रैल की जो एनर्जी है, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे ये कोई नया व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आए हैं एंड इन्होंने इंटरेस्ट आपका जो है ये किया है, ग्रास्प किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है एंड फाइनली अपने मेहनत की वजह से जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया तो जजमेंट की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजेस आप कर रहे हैं, कुछ बातें जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे मैंने कहा एक डिफ़िकल्ट समय के बाद जो है आराम आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी एनर्जी या कौन से लोग आपके लाइफ में रहने चाहिए या कौन से लोग नहीं रहने चाहिए। एंड विद दी 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्मिक जस्टिस यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी देखेंगे, अब जस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, जो है यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट व्यक्ति की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है विद दी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे दिखी डबल एनर्जी है। तो यहाँ आपको जो है अलग अलग ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट दी एंटायर ईयर मिलती रहेंगी एंड आपको जो है सक्सेस एज अ रिज़ल्ट अपने लाइफ में एंजॉय करने को मिलेगा। अलग अलग ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ में से आपको जो है एनर्जीज सिलेक्ट करने को मिलेंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून, अंटिल देन टेक केयर।